ओम शांति। आज मीठे बाबा मुरली में बताते हैं हमें कि बच्चों, तुम्हें सबका कल्याण करना है और तुम जो जानते हो वो कोई भी नहीं जानता है। लक्ष्मी नारायण को सब जानते हैं, लेकिन उनको ऐसे किसने बनाया यह भी नहीं जानते हैं। और दुनिया में कहते हैं कि अ, युद्ध करते करते मर गया या ऐसे भी मर गया तो कहते स्वर्ग में चला गया। लेकिन बाबा कहते कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता अगर उसने बाबा का ये नॉलेज नहीं समझा, नहीं लिया तो। और फिर मीठे बाबा समझाते बच्चों, सबको सुख देने वाला मैं ही भोलेनाथ हूँ, बाकी कोई सुख नहीं दे सकता। फिर बाबा और एक गहरी बात बताते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं भी जन्म मरण में आया तो फिर कौन किसको सतो प्रधान बनाएगा। और बाबा आज बताते बच्चों, तुम अपनी स्टेज को बहुत ऊंचा बनाओ, तभी तुम सेवा करके भाग्य पा सकोगे। क्योंकि लक्ष्मी नारायण का इतना ऊंचा भाग्य कैसे हुआ यह भी समझना है। फिर बाबा ने शंकर पार्वती का भी बताया और ब्रह्मा सरस्वती का भी बताया। और बाबा कहते बच्चे, 84 जन्मों का राज तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता, तो तुम्हें सबको नॉलेज देने की सेवा करनी है। उसलिए स्वयं में प्रथम सर्व नॉलेज गुण धारणा करनी है। तो आज है 8/3/2023। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य में से मुख्य बातें जिसका हम दिन भर चिंतन कर सकते हैं, धारणा करनी चाहिए। आज बाबा कहते बच्चों, सबको सुख देने वाला भोलेनाथ बाप शिव बाबा एक ही है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें लेकर तुम्हें नई सतयुगी सुख शांति की दुनिया देते हैं, इसीलिए उनकी ही पूजा होती है। और फिर बाबा प्रश्न कहते हैं बच्चों, तुम्हारी गॉडली मशीनरी का कर्तव्य क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। बाबा कहते तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप का सभी को संदेश देना। तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को मन बुद्धि से याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको लक्ष्य तो देना है ना। जो देवताओं को मानने वाले होंगे, माना तुम्हारे कुल के होंगे, वह सब इन बातों को समझेंगे, क्योंकि तुम्हारी है नई और रूहानी बातें। गीत चला है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, एक शिव बाबा हमारा। और फिर बाबा कहते बच्चे, बाबा को याद किए बिना कोई भी पवित्र पावन बन ही नहीं सकता। क्योंकि याद करने से क्या होगा, मन बुद्धि जहाँ जुट जाएगी वहाँ से शक्ति मिल जाएगी। इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चों, मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। फिर बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भोलेनाथ सदाशिव मीठे मीठे अमरनाथ शिव बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा नमस्ते। धारणा के लिए, ब्राह्मण सो देवता बनने के लिए स्वदर्शन चक्र का और मन मना भाव का अर्थ बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है और सबको लक्ष्य देने की सेवा भी करनी है। नंबर 2, माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर इस सच्च ज्ञान के अविनाशी ज्ञान के गहराई में जाना है और धारणा के और स्वभाव संस्कार सत्व प्रदान बनाने के रत्न निकालने हैं। वरदान, पवित्रता के स्टेज द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव। वरदान का विस्तार, होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझ मस्ती में खेलते हैं। दुश्मन के संस्कार भूल मंगल मिलन मनाते हैं। सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यह रिसम भी अभी की है। आप
बच्चे भी जब होली अर्थात पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का भान, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। यही होलियान स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन: जिनके जीवन में शीतलता है वह दूसरे को जलते हुए चिता पर विजय प्राप्त करा सकते हैं। जिसके जीवन में शीतलता है वह दूसरे को जलते हुए चित्त को माना मन के ऊपर भी विजय प्राप्त करा सकती है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।